अगर है ये मामला, त्रिपुरा का मामला सही है, गंभीर है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में उसकी रिएक्शन क्यों, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने न सिर्फ ये सवाल पूछा है कि आखिर महाराष्ट्र में और त्रिपुरा में दंगे क्यों हो रहे हैं, बल्कि बहुत ही बड़ा खुलासा भी कर दिया है। जी हां, खुलासा इस बात का कि महाराष्ट्र हो या त्रिपुरा हो, वहां पर दंगे हो नहीं रहे हैं, बल्कि दंगे भड़काए जा रहे हैं। और ये दंगे भड़काए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये दंगे भड़काए जा रहे हैं भगवा आतंकियों की तरफ से, ताकि महाराष्ट्र हो या त्रिपुरा हो, वहाँ पर अपने मकसद में वो कामयाब हो सकें। वो मकसद क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी का खुलासा किया है, उनके षड्यंत्र को उजागर किया है। हम सब जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर ही केंद्रित होती है। मुसलमानों को टॉर्चर करो, उनके धार्मिक स्थलों पर, मस्जिदों पर हमला करो, मुसलमानों की लिंचिंग करो, उससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ेंगे। लगातार उनकी यही राजनीति होती है। और इस बार जो त्रिपुरा में जो आग लगी और उसके बाद उस आग की आँच महाराष्ट्र में जो पहुँची, उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। संजय राउत ने जो बयान दिया है उसमें साफ साफ, और ये सच्चाई भी दिखती है उनके बयान में, कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने सबसे पहले जो ये सवाल उठाया वो यही उठाया कि आखिर त्रिपुरा में आग क्यों लगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू हैं, उन पर हमले हुए थे, उसकी आग त्रिपुरा में लगी। असल में त्रिपुरा में भी वो आग इस वजह से नहीं लगी कि बांग्लादेश में जो है सो अल्पसंख्यकों को या हिंदुओं पर हमला किया गया। त्रिपुरा में आग इसलिए लगी, वहाँ पर दंगे भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भड़काए क्योंकि अब जो है सो बंगाल की क्वीन कहें या फिर तृणमूल कांग्रेस कहें या फिर ममता बनर्जी कहें, उन्होंने त्रिपुरा में प्रवेश कर लिया है और त्रिपुरा में वो अपनी राजनीति को बड़ा करने जा रही हैं। और ये देखने के बाद, जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा अपने आप में खुलासा है कि भारतीय जनता पार्टी ये देखने के बाद कि बंगाल में तो वो बुरी तरह से हारी चुके हैं, अगर त्रिपुरा में तृणमूल आ गई तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रायोजित दंगे वहां पर करवाए हैं, मुसलमानों पर हमला करवाया है, ताकि हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़के और किसी भी तरह से तृणमूल का वहां से सफाया हो सके। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता बंगाल में भी यही कोशिश की थी, मगर उसमें नाकाम हुए थे। बहरहाल ये बहुत ही बड़ा खुलासा किया है संजय राउत ने त्रिपुरा में भड़के दंगों पर। उसके बाद वो आइए महाराष्ट्र की तरफ। जी हाँ, त्रिपुरा में जब दंगे हुए तो महाराष्ट्र में भी उसकी आँच पहुंची। कई जगहों पर दंगों की खबर आई, चाहे वो नांदेड़ हो, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो कुछ और इलाके हों, जहां पर भगवा आतंकियों ने मुसलमानों की दुकानों पर, मकानों पर हमला किया। आपने तस्वीरें कई जगह देखी होंगी, आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है, और साजिश सबसे पहली ये है कि जो महाराष्ट्र में अघाड़ी की जो सरकार चल रही है, एक सक्सेसफुल सरकार जिसने सबको साथ में लेकर चला है, उसको बदनाम करने के लिए महाराष्ट्र में ये आंच पहुंचाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो बदनाम हो सके या उस सरकार को गिराया जा सके। ये बहुत ही बड़ा खुलासा तो दोनों जगहों पर खुलासा हो गया। आप देखिए कि त्रिपुरा में इसलिए आग लगाई गई ताकि वहां पर ममता बनर्जी की एंट्री ना हो सके, तृणमूल की एंट्री ना हो सके, और महाराष्ट्र में आग इसलिए भड़काई गई ताकि महाराष्ट्र की जो अघाड़ी सरकार है उसको छिंद बिंद किया जा सके, उसको बदनाम किया जा सके। इतना ही नहीं, संजय राउत ने जो ये खुलासा किया है उसके साथ बहुत ही सही तर्क भी दिया है कि आप देखिए कि आसाम में जो हमला हुआ है, जिसमें जो शहीद हुए हैं, आखिर इस पर खून क्यों नहीं खौल रहा है भारतीय जनता पार्टी का? इसमें भगवा आतंकी सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, वहाँ पर जवान शहीद हो रहे हैं, आम नागरिकों की हत्या हो रही है, वहाँ पर भी क्यों नहीं भगवा आतंकी या भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों नहीं किसी को टारगेट कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, वहां पर ये सब करने से इनका मसला हल नहीं होगा, इनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। इसलिए इन्होंने टारगेट किया है जहां जहां पर इनको दूसरी सरकारों को नीचे दिखाना है, या फिर जहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा करके इनको फ़ायदा होना है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर इस तरह के दंगे और फसाद भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अब आप जैसे इनका देखिए, संजय राउत का पूरा बयान देखिए कि वो किस तरह से कह रहे हैं। और साथ में एक और बड़ी बात कही है कि साहब हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये जो बार बार नारा दे रहे हैं, अगर हिंदू वाकई में खतरे में है तो फिर
आरएसएस के जो मुखिया हैं वो सड़क पर निकले आंदोलन करने के लिए, हम यानी शिवसेना भी उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन दरअसल हिंदू खतरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैलाना है, दंगा फैलाने का कारोबार आगे बढ़ाना है। अब आप संजय राउत को सुनिए। महाराष्ट्र में क्यों दंगे हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमरावती हो, नांदेड़ हो और कुछ इलाके में, त्रिपुरा में जो हुआ है, हाँ त्रिपुरा में कुछ हुआ है। और त्रिपुरा में क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश में कुछ हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, उनके ऊपर हमले हुए, उनका रिएक्शन त्रिपुरा में हुआ। तो बांग्लादेश का ही क्यों रिएक्शन हो रहा है? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। कल मणिपुर में एक कर्नल उनके फैमिली के साथ टेररिस्ट अटैक में मारा गया, उनकी रिएक्शन क्यों नहीं? और सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, सिर्फ त्रिपुरा में ही क्यों? ये सवाल हमारे सामने है। हाँ, क्या पूरे देश में हिंदू है ना, फिर सब जगह पर रिएक्शन उठनी चाहिए। फिर सिर्फ अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है। महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? त्रिपुरा पश्चिम बंगाल का नज़दीक का राज्य है और मुझे लगता है कि त्रिपुरा में आजकल तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज के रूप में उभर रही है। क्या इसीलिए कोई साजिश त्रिपुरा में रची जा रही है और उसका पूरा वातावरण पूरा देश में बिगड़ रहा है? और भी बातें हैं इस देश में, उसके ऊपर मोर्चा निकलना चाहिए। अगर हिंदू सचमुच खतरे में है इस देश में, तो मैं कहूँगा कि मोहन राव भागवत साहब ने, जो सरसंघ चालक है, एक मोर्चा दिल्ली पे निकालिए, हम सब आ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को आप सवाल पूछिए उस बारे में, हम आ जाएंगे। तो आपने सुन लिया संजय राउत को। अब आप समझ ही चुके होंगे कि वाकई में महाराष्ट्र हो या फिर त्रिपुरा हो, यहाँ पर दंगे क्यों भड़के हैं या वाकई में भड़काए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की ही विचारधारा को लेकर जन्मी है और हिंदुत्व की ही विचारधारा को लेकर आज तक खड़ी है। सबसे बड़ी पुरानी पार्टियों में से एक मानी जाती है शिवसेना, जिसने हिंदुत्व के नारे को बुलंद किया। आज उसी पार्टी के सांसद और वही पार्टी कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है। वैसे पूरा देश ये जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हो, जिस देश के सारे सेनाध्यक्ष हिंदू हो, जिस देश के सारे करीब करीब गवर्नर हिंदू हो, जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू हो, उस देश का हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? ये तो सभी समझते हैं कि कोई हिंदू खतरे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी और संघियों ने हिंदुओं को जो है सो डरा कर धमका कर रखा है, ताकि वो किसी तरह से मैदान में उतरे और इसी तरह से दंगे करें, मुसलमानों को मारे पीटे, ताकि उनके सत्ता की कुर्सी ऐसे ही सजती रहे। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी क्या हुआ। महाराष्ट्र के कुछ मुसलमान सड़कों पर उतरे। त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे, जिस तरह से मस्जिदों पर हमले हुए हैं, उनके खिलाफ सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उतरे हैं। भारी संख्या में उतरे मुसलमान, बल्कि आप ये कहें महाराष्ट्र में उनसे, हाँ यहाँ पर कुछ पथराव भी हुए जिसकी हम सब निंदा करते हैं और यहाँ तक कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी उसकी निंदा की। मगर उसके बदले में क्या हुआ? महाराष्ट्र को जो है सो बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के और भगवा आतंकी के गुंडे सड़क पर उतर गए, पथराव शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, कई जगहों पर इंटरनेट को बंद किया गया, ताकि देश में जो है सो उस तरह की नफरत बांटने वाली तस्वीरें देश के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंच सके। आपकी आवाज